मैं अपना बिजनेस ही कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ काम नहीं Do you want to be a vending machine that can churn 75,000 rupees every month, or you want to be something else? यानी आप बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं। ऐसे सोए हुए आदमी को कैसे जगाएं? I hate कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सिटिंग आइडल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनीवन। 42 में मैं रिटायर कर रहा हूँ, तो मुझे अपने मॉर्गेज पे ऑफ करना है और उसके अलावा मुझे पैसिव इनकम की तरफ जाना है। हर बंदा यही बोलता है यार मुझे पैसिव इनकम चाहिए। आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अक्सर लोग मेंटोरशिप पे बिलीव नहीं रखते हैं। आप दूसरी कंपनियों के लिए क्या कर दो जहां आप एम्प्लॉय हो? बिजनेस प्लानिंग, ड्यू डिलिजेंस, एवरीथिंग। व्हाई कांट यू डू इट फॉर योरसेल्फ? 90% स्टार्टअप के आइडियाज ना आपके जहन में ही आप खुद मार देते हैं, एक्शन टाइमली ना लेकर। आप नहीं कर सकते, आप दे दें किसी और को आइडिया। आपके 2 आइडियाज अगर किसी और ने सक्सेसफुल कर लिए, आप तीसरा चौथा आइडिया कभी किसी को नहीं देंगे। हर कोई क्यों जा रहा है उस तरफ? बेहतरीन टाइम जो होता है ना कमाने का, वो होता है जब कोई मुल्क नया बन रहा होता है। मुझे आप बताएं कि मैं किस चीज़ का ख्याल रखूं धंधा करते हुए। You need to be brave, man. You need to be brave to enter into this entrepreneurship. मिनिस्टर्स को बाहर नहीं जाना पड़े सेल करने के लिए, खुद लोग इंटरेस्ट लें कि ये जबरदस्त जगह है, यहाँ मुझे बेनिफिट मिलना है। ये है actual problem. Now you have invested, I have invested. A lot of Pakistani diaspora have invested their blood and sweat on Bahria Town. What has happened to Bahria Town? ये भी सीरियस टॉपिक है सर। No, I mean like serious stuff. मेरे पैसे लगे थे, आपको सीरियस ही लग रहा। एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज का प्रोग्राम होने वाला है खास 2 वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि आज अदील के बजाय मैं होस्ट कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि आज मैंने अपने मेंटोर और सीनियर को इनवाइट किया है, जो कि अपना एक्सपीरियंस आज हमसे शेयर करने वाले हैं। ये साहब इसलिए ख़ास हैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ ये पार्टनर है माजी ग्लोबल पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के इकोसिस्टम में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ ये एसोसिएट हैं, किसी में एडवाइज़र के रोल पे, किसी में इन्वेस्टर के रोल पे, एंजल इन्वेस्टर के रोल पे। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि इन्होंने ऐसे कॉर्पोरेट सेटअप्स किए हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी, यानी यूके, केमन आइलैंड, साउथ अफ्रीका और जीसी बेस्ड हैं। और इसके साथ साथ ये सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल से भी वाबस्ता हैं, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में सर्व कर रहे हैं और इनके आईटी ट्रेनिंग कैंपेन का पार्ट हैं। तो आइए चलते हैं सैयद अबू अफजल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अबू अफजल, क्या हाल है आपके? Morning, Sam. Alhamdulillah, all good. अच्छा, आज बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का हमारे शो में, और आज जो है हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप, जाहिर सी बात है, मेरे सीनियर रहे हैं, हमने साथ आर्टिकलशिप की है फर्गुसन से। तो अभी तक आपने स्टार्ट कहाँ से किया? क्योंकि होता है हर बंदा एक हिस्ट्री लेकर आता है कि यहाँ किस आदमी ने आपको सीए से इंट्रोड्यूस करवाया, फैमिली मेम्बर था, बाहर का था, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे जिसने आपको आज इस ग्रे हेयर के साथ यहाँ बिठाया हुआ है? I think there are a couple of people that are involved. I mean, सबसे पहले तो मैं दूं कि मेरी जो इंटरमीडिएट था वो बायोलॉजी से था। ओके, आई वाज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ओके, बट जब मेरा इंटर ख़त्म हुआ तो मेरे बड़े भाई सैयद अबू फवाद, जो कि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ओके, सो ही गाइडेड मी, एंड देन rather than guided, he told me that I need to think about it, कि whether I need to go for this medicine side or there are other things available in the market. So he guided कि CA भी एक चीज़ है, just evaluate. So I went to ICAP, I went to ACCA both to understand. So ACCA अच्छा लगा, सही है, but at that point we were preparing for these tests. उसको उस वक्त थिंक MCAT के कोई एग्ज़ाम्स होते थे। okay. So मुझे ऐसा लगा कि ACCA में चला जाऊँगा तो बगैर किसी टेस्ट के चला जाऊँगा, बिकॉज ACCA में कोई एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं होता था। तो मैं फिर ICAP सिर्फ इस वजह से गया बिकॉज ICAP में एब्सोल्यूट टेस्ट होता था, सो दैट पीपल डोंट से एंड कॉल के यार ये अफजल जो है वो एब्सोल्यूट टेस्ट अवॉइड करने के चक्कर में ACCA में चला गया। सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली एंडेड अप कि मैं ICAP गया, एंड देन इट्स अ जर्नी। ओके, जो भी हमने किया, एंड देन ICAP के बाद हमने फर्ग्यूसन ज्वाइन करी, एंड देन फुल्ली मोटिवेटेड के फाइनेंस में ही रहना है, अकाउंटेंसी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। बट द डे आई एक्चुअली पास्ट क्वालिफाई किया एंड देन ऑडिट ट्रेनिंग ख़त्म हुई, सो मेरे दूसरे भाई केम इनटू द पिक्चर, हु हैज़ बीन लाइक इन्फ्लुएंसर टू मी फ्रॉम ऑल माई यंग, एंड ही इज़ अ टेक गाय, सही है ही, एंड देन मैजिक ग्लोबल के फाउंडर हैं सिड सिद्दीकी, एंड ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सो अगेन हम आई थिंक कराची से दुबई गए, वी वर वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, ओके, at that time in 2008. So I mean घेर रहे थे sort of कि यार टेक अकाउंटेंसी छोड़ो, टेक में आ जाओ।
सो बट हमारी एक ओपन एंडेड डिस्कशन हुई कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर एन अकाउंटेंट टू जॉइन अ टेक. सो द गाइडेड मी वेल, बट देन अगेन आई थॉट कि नहीं, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम इन अकाउंटेंसी. मुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना था. आई नीड टू फोकस इन पाकिस्तान फॉर वट एवर रीजन. सो मैंने फिर स्टैंडर्ड चार्ट ज्वाइन कर ली. बट मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, मुझे टेक पे कुछ करना है. सही है, बिकॉज जिस वक्त हम अपनी अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें ओके, उस वक्त जब हम ऑडिट्स भी करते हैं तो वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दीज थिंग कि हम ऑडिट करते हैं, बट द मोस्ट फैंसी पार्ट जो हम देख रहे थे इन 2003 इन अर्ली 2000 एंड ऑल, कि एक बिजनेस मॉडर्नाइजेशन रैशनलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स होते थे. ओके, एंड देन टूवर्ड्स 2006 7 8 सारे बैंक्स हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, दे वर इनटू दिस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस. ये सारी चीज़ बीपीआर चल रहा है हर जगह पे. सो आई मीन, एंड उसमें टेक्नोलॉजी भी इन आ रही थी. ओके, देन अगर उस वक्त भी हम गूगल करें तो ऐसा था कि कोई बीपीआरई से आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज की तरफ जा रहे हैं, देन टेक विल रिप्लेस एवरीथिंग एंड देन फाइनली इट विल रिप्लेस. सो मैं उसी साइड पे था कि मैं किस तरीके से फाइनेंस से टेक पे जंप करूं. ओके, एंड लीप ऑफ फेथ चाहिए था. बट देन अगेन 2009 somewhere in February March I was with Standard Chartered Bank. Okay, but then we started thinking about to do something in tech, so I finally joined Magic Global. Okay, the journey at Magic Global has been amazing. Okay, उसमें जो most important part है कि with Magic Global I actually joined as a vice president of the product development side. Okay, and then the product that we developed was an algo trading tool that we set up with Magic Global. But then again, it's a long journey, and I think I have answered your question and why I entered into this tech. आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया. Oh, that's good. तो अच्छा, मुझे ये जानना है क्योंकि अक्सर लोग उस टाइम भी, क्योंकि एक टाइम पे आपने मुझे भी घेरने की कोशिश की थी, Oh, yeah, आर्टिकल yeah, एंड I हो रही थी. remember. तो मुझे ये बताएं कि मैजिक ग्लोबल को अक्सर लोग नहीं जानते. ठीक है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पाकिस्तानी समझना चाहे कि मैजिक ग्लोबल क्या है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लैंडस्केप में तो बहुत विजिबल है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंट्रोड्यूस करें मैजिक ग्लोबल क्या है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ इसकी रीच है, ताकि लोग साइजिबिलिटी समझें चीज़ को कि किस मतलब ग्रेविटी समझें कि किस की बात हो रही है मैजिक ग्लोबल. So Magic Global, if I introduce it, so in terms of focus, we are Microsoft tech company. Okay, so Microsoft, maybe we are approved vendor of Microsoft. So being a vendor of Microsoft, we have helped Microsoft build the product Microsoft Dynamics along with other partners. There are other partners involved as well. So there were time that back in 2006 till 2011, there were like 200 people sitting in Pakistan doing the product development of Microsoft Dynamics, which is the currently Dynamics 365. Okay, so we did some good contribution to Microsoft, and then we enjoy a good relationship with Microsoft at a corporate level. Okay, when it comes to the complication and technology, I mean like technical part of the Dynamics, so we are good at that. Okay, so leveraging that experience of doing the product development of Microsoft, okay, we identified that within a product there are features, and there will always remain features that are not part of the core product that any independent software vendor can pick up and do. Since we have that expertise of building a product dynamic, so we leverage that capability, and then we wrote our own solution, ISV solutions, which are in the space of healthcare, manufacturing, education. And then once we have developed the product, now the market is open, so we came up as an implementation partner. So we are Microsoft's vendor, we are Microsoft ISV, we are Microsoft implementation partner. And within Microsoft platform network, and when it comes to the anything around business solutions space, and whether it's AI and all, so we are at the forefront. Whether Microsoft release something, we are on it. Okay, so we literally rode that digital transformation age on Microsoft Dynamics. We have very good references available across the globe in the US, UK, and all these places. And then now we are into AI side. So I'm saying nowadays that, okay, digital transformation phase is over. Magic is now into the AI phase, that we have set up an AI innovation hub in Pakistan, excellent quality resources that we have. They're actually working with the organization. The data is there. We are working on the autonomy side. We are coming up with an agentic AI framework, and it's more around making business more efficient and competitive. Okay, that's pretty much what Magic Global that we do. In terms of sizes and all, yeah, we do have 250 people sitting in Pakistan with offices in UK, US, and in Saudi we are setting up. In UAE we are there.
In India, we have office. We have worked in past in Australia and South Africa as well. So there's a whole lot that we have done globally. Okay, we have been through multiple acquisitions as well. Back in 2006, we got acquired by a company Tyler, and then back in 2021, our US office got acquired by a company Quisitive. Okay, so we're good at the global landscape. We work with global tech companies. Yeah, but in Pakistan, it's like mainly our resource based sits. We don't have customers. We just have one IoT division that works closely with in the oil and gas sector. We work with SSGC, UEPL, and all these customers. Okay. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि आप माइक्रोसॉफ्ट की इम्प्लीमेंट यानी डायनामिक्स की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट भी कर रही थी मासिक। Yeah, yeah. इसके बाद मुझे आप ये बताएं, आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन का। और टू बी ऑनेस्ट मुझे, अच्छा, मैं जब पाकिस्तान छोड़ के गया था, जब आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी, तो मैं आपको माजिक का पार्टनर के तौर पे छोड़ के गया था कि भाई आप फ्लरिश कर रहे हैं, माजिक का पार्टनर। लेकिन फिर मैंने आपकी एक न्यूज़ देखी सेहत कहानी के साथ आपके फ्लरिश, तो मुझे पता चला कि आप इकोसिस्टम में भी स्टार्टअप पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर मैं आपको रीच आउट किया, बातचीत हुई, हमारी मुलाकात भी हुई। तो उस बारे में बताएं कि कहाँ से आपने ये सोचा कि यार दिस इज़ द टाइम कि मुझे इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, और आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और अभी तक क्या जर्नी रही है। ये बहुत थॉरो क्वेश्चन है। Because it's a thorough question. I think before touching this startup thing, I'll again go back to 2009 phase. Okay. Okay. So, I mentioned that, okay, we set up algorithmic trading tools. Okay. The people that were working were qualified accountants from PwC and then some actuary science one. We set up algorithmic trading tool. We set up companies in Cayman Island, hedge fund, and all these things. In today's age, that startup is a rock star. Okay, we actually exited from that startup for reason. It was a good exit. But then all this time with Magic Global, I've been working on the products. Okay, it's like in terms of product, we identified shop floor, we identified education part, and all. We have been building product, but we have never classified it as a startup. Okay, in 2021, we got some time, we got some funding. Okay, so there's a time I look into the Pakistani market and the global market, and there's a startup buzz going on. So there was a like literally FOMO sort of thing that I'm missing out something. Okay, so I started participating with thing. We met someone, at National Incubation Center to understand the startup landscape. And there are a couple of people that Pakistan met, and together with few accountants, literally 20 accountants, we set up a company, Augmenter Capital, that actually advise the startup, and then we do angel investing with the startup as well. So funding we do, but we advise them literally in how to expand and how to scale and all these things. There are a couple of startups that are involved. So been working with Sehat Kahani as an angel investor, some little contribution that we have made, but I think they will value with Metrics, and then with Bisbee, Orco, and then Apricot, I'm an investor as well. So yeah, so I'm actively and keenly looking at the startup market, and then I literally see that if there's some startup that needs something, whatever help the startup need, I would love to do that, and I have been doing that. ओके, ग्रेट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी जर्नी, स्पेशली जो ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनेंस बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड का, और अब प्योरली बिजनेस बैकग्राउंड, जिसमें आप इनेबल भी कर रहे हैं, यानी इनेबलर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। अपना तो कर लिया, आप दूसरे लोगों को भी इनेबल कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करके। न्यू कमर्स के बारे में क्या कहेंगे, न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? आज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा है, ठीक है, जो फ्रेश क्वालिफाई हुआ है और वो इस तरह के एस्पिरेशन रखता है, कहाँ से वो स्टार्ट लें? क्योंकि जो हमारे साथ के लोग हैं, जैसे हम फर्गसन में भी थे, तो हमारे एक पैटर्न था, उस पैटर्न पे हम चलते थे। फर्म में रुकना, इंडस्ट्री में जाना है, ये दो चॉइसेस होती थी, ठीक है। बहुत कम लोग ERP तरफ या टैक्स की तरफ जाते थे, लेकिन इन दो चॉइसेस में करके हम ट्रेडिशनली उसी एरिया में रहते हैं, एक ऑक्यूपेशन में रहते हैं, क्योंकि एक वेल पेड प्रोफेशन है। हमें आराम से हम बिलियन टच कर लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी, तो वो एक आसान जर्नी रखती है, ट्रेडिशनल है, कनेक्टिविटी भी है। लेकिन ये जो है, क्योंकि एक तो ये कि अक्सर लोग स्टार्टअप में वो लोग आते हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने आइडिया को लेकर, या वो कुछ कर नहीं पा रहे होते, तो बोला मैं अपना बिजनेस ही कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ काम नहीं। अब वो वाला तो है नहीं, और अच्छा वेल पेड प्रोफेशन है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन एक कंपाउंड क्वेश्चन। हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं आज, या टिपिकली अकाउंटेंट्स नहीं है, समझिए टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स भी हैं। ओके, जब वो क्वालिफाई होते हैं, अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल literally someone literally mentioned something, do you want to be a vending machine? सही है,
जिसमें से आपके पेरेंट्स या आपको उस वक्त जब हम निकले थे फर्गसन से 75,000 was the worth of an accountant. Do you want to be a vending machine that can churn 75,000 rupees every month, or you want to be something else? So opportunity cost की बात है, और it all depends on a person to person. Okay, someone may want to just qualification के बाद directly startup और इस सब में जाना चाहे, but affordability भी होती है because आपको forego करना है, आप 150,000 या 200,000 रुपीज़ आप forego करें या फिर आप start करें. Again, it's all about investing and all. But I believe bottom line कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को सोचनी चाहिए, which is like लोगों के पास टाइम होता है, पैसे होते हैं, ओके, लोगों को इन्वेस्ट करने होती हैं सारी चीज़ें, ओके. टाइम डेफिनेटली हर यंग ग्रेजुएट को टेक्नोलॉजी लर्निंग के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, सही है. आई मीन बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लिए पर्सनल प्लानिंग करते हैं, बट डिटेल्ड प्लानिंग करें, सही है. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, चाहे आप ग्रेजुएट होने यानी अकाउंटेंट बनने के फर्स्ट ईयर में आप कोई काम स्टार्ट करें या 5 years, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय अ प्लान, सही है. अभी लिटरली if someone is 4 years into his career, okay, या 5 years into his career, हमें सब पता है कि यार वो जो है ना, he must be having a DHA plot under his belt, some area properties, करोड़ 2 करोड़ तो हैं, but I strongly, I discourage and I hate कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें. It's sitting idle, it's not contributing to anyone. हमारा रिलीजन भी इसको फेवर नहीं करता. वी नीड टू कंट्रीब्यूट. प्रॉपर्टी रखें, प्रॉपर्टी पे आप 2 फ्लोर की कोई घर बना लें, अपार्टमेंट बना लें, कुछ भी बना लें, सेल इट, सही है. सेम गोज विद द स्टार्टअप सिस्टम एज वेल. इफ समवन इज फंडिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे अकाउंटेंट है, दे आर वेरी गुड एट द बिजनेस यूज केसेस. दे एग्जैक्टली नो कि दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, ओके. एंड इफ दे कैन जस्ट, एंड देन अगर उन्होंने इस टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी लर्निंग में टेक्नोलॉजी में देखने के क्या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है. अगर इन दोनों को ब्रिज कर लें, नोबडी कैन बी बेटर देन एन अकाउंटेंट. रिस्क अवर्स का एक कोर्स कर लेंगे यार, वो जो है ना कि आप अकाउंटेंट्स का भी रिस्क नहीं लेते, रिस्क एपेटाइट, हाँ रिस्क एपेटाइट है, तो उसका थोड़ा सा कुछ कोर्स कर लें यार, एंजाइटी लेवल. बट वी आर द बेस्ट पीपल टू लीड दिस स्टार्टअप, जो भी एक रोलर कोस्टर चल रहा है. वी आर द बेस्ट पीपल टू राइड दैट, ओके. सो हमारे जो अकाउंटेंट हैं उनको बस यही चाहिए, व्हाटएवर स्टेज आप 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल, you can barge into the startup world. You can just rule this startup world. Okay, 20 साल का chartered accountant should be having good funds available. Should be having great ideas. Okay, they need to just merge with some tech guy, technical people. Okay, some कुछ joint venture करें, consortium setup करें. Just do that. आप अपनी job continue रखें. Okay, but then just do something on the startup side. Startup is not about technology. Fail भी नहीं होते, but ऐसा startup जिसके फेल होने के चांसेस ही कम हों. मतलब आपको पता है द वर्ल्ड नीड्स अ प्रोडक्ट, यू गेट इट डेवलप, यू कैन सेल इट. सही, इट्स सो सिंपल एज दैट. बिकॉज एक और जो चीज़ स्टार्टअप में होती है, आपने देखा होगा कि यार ये पीपल डू बूट स्ट्रैपिंग, ओके, प्री सीड फंडिंग एंड देन सम फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग इन्वॉल्व होती है, एंड देन वी स्टार्टेड बर्निंग द फंड्स इन मार्केटिंग एंड ऑल. दे आर CAC एंड ऑल दीज कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी टू द स्टार्टअप वर्ल्ड. इन सब से ना अकाउंटेंट्स इन सबको साइड पे कर सकता है, देन रियली एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है. सो लिटरली तो यंग ग्रेजुएट्स, आप जिस भी फेज में हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 3 साल बाद 5 साल बाद, जस्ट डू दैट. चाहे आप उसको स्टार्टअप ना भी करें, कोई धंधा बोल दें इसको, बट इट इज ऑल धंधा. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, माशाल्लाह से डुअल नेशनल है और काफ़ी अच्छी पैकेज पे GCC आया है, और उसके पास मतलब आई कैन कंफर्टेबली से ही गॉट फंड्स. तो मैंने उससे बात किया, मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं अपना रिस्क शेयर करना चाह रहा हूँ, और अंडरलाइंग एसेट भी, ये भी नहीं कि सिर्फ हवा में टेक्नोलॉजी भी किसी को आप लगा रहे हैं, अंडरलाइंग एसेट भी है, इस एसेट पे वो देखता है, अगर वो मतलब है कि अगर नहीं चला तो वो बिक भी सकता है एसेट, तो आपकी 80% हेज भी हुई है आपकी इन्वेस्टमेंट. तो उसने बोला नहीं यार, मैं ना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स. अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ मैं 42, अच्छा मेरी एज का 38 साल की, तो अब वो 42 में मैं रिटायर कर रहा हूँ, तो मुझे अपने मॉर्गेज पे ऑफ करने, और उसके अलावा मुझे पैसिव इनकम की तरफ जाना है. मुझे बड़ा उसका रिस्पॉन्स अजीब सा लगा, मतलब मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इस माइंडसेट को, क्योंकि अच्छा ये वही चीज़ है कि आप कर के ना वो पिल ले लेकर ना उसके आदी हो गए हैं, ठीक है. आपको एक हैंडसम 6 फिगर आ रहा है इन रियाल, और वो अब आपको ना अब उसके आदी हो गए.
इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? मतलब यू गॉट मनी, आपने माशाल्लाह से प्रॉपर्टी सब चीज़ कर चुके हैं और अब आप खेल सकते हैं, अब आपके वो भी है कि आप ट्राई मार सकते हैं कि कुछ एक्सप्लोर करें, लेकिन फिर भी आप उसी कंजर्वेटिव्स में, यानी आप बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं। ऐसे सोए हुए आदमी को कैसे जगाएं? जगाना पड़ेगा। देखें, ये जो पैसिव इनकम का ना, हर बंदा यही बोलता है यार मुझे पैसिव इनकम चाहिए, ऐसी चीज़ कि मैं 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रख दूँ और यहाँ से मुझे पैसे आ जाए ना, मैं अपनी ज़िंदगी हैप्पीली। ऐसे लोगों के साथ ना रियलिटी थेरेपी करनी पड़ेगी। सही है। आई मीन उनको दिखाना पड़ेगा कि ये जो इतने सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल पीपल नज़र आते हैं आपको पाकिस्तान में भी, क्या इन्होंने यही किया है? ये पैसा कहाँ लेके जाओगे? मतलब आप कर क्या रहे हैं? मतलब आपने आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट? मतलब आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ओके, इनसे अच्छा तो काम शायद आप भी कर सकते हैं, बिकॉज अब तो एज चेंज हो रही है। आई मीन देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप। तो इनका रियलिटी थेरेपी में ना एक तो इनको सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। लिटरली आप 2-4 लोग मुझे दे दें आप। सही है। रियलिटी थेरेपी इनको बताएं कि यार दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द बिजनेस यूज केसेस एंड द आइडियाज। दे कैन जस्ट गो ऑन एंड रूल द वर्ल्ड। एंड देन उनको काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी। नहीं होगी ना। मतलब यू विल डू गुड बिजनेस प्लानिंग। भैया आपने 10 साल आप दूसरी कंपनियों के लिए क्या कर दो जहाँ आप एम्प्लॉय हो? बिजनेस एग्जैक्टली, प्लानिंग, ड्यू एग्जैक्टली, डिलिजेंस, एग्जैक्टली। एवरीथिंग। व्हाई कांट यू डू इट फॉर योरसेल्फ? सही है। लेकिन ये लीप ऑफ फेथ एक आपको कराना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी सीखें। डेफिनेटली अकाउंटेंट उतनी जो टेक्नोलॉजी नहीं सीखते थे जो एक ग्रेजुएट होकर के एक बंदा कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, बट दोनों का ब्रिज तो कहीं पर होना चाहिए। सही है। सो इफ़ वी आइडेंटिफाई पीपल हु आर गुड टेक्नोलॉजिस्ट एंड देन वी आइडेंटिफाई पीपल जो कि जिनके पास फंड्स हैं, दे हैव बिजनेस आइडियाज एंड ऑल, जस्ट ब्रिज देम। ओके। आई मीन इफ़ यू इवन आस्क जीपीटी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट एज क्या है, सिंपल आंसर इज ऑटोनोमी। ओके। ऑटोनोमी मीन्स के ऑटोनोमस इंटरप्राइजेस होंगी, एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क जो हैं, को पायलट्स हैं, सब आपस में काम कर रहे होंगे, डिजिटल लेबर होगा, सारी चीज़ें हैं। फॉर एन अकाउंटेंट इट्स इन वेरी easy thing to understand and just come up with an idea. So लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इतनी ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, just go on. Okay. मे बी शायद किसी और को भी करना पड़े कि यार उनको दिखाना पड़े कि आई मीन सही है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट देयर इज़ अ पूल ऑफ 4 startups that you can invest and you can get this much money. The startup needs to be revenue generating. So कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, definitely, yeah. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसी से कनेक्टेड है, वो ये कि आपने जो बात की कि लोगों की आंखें खोलनी पड़ेंगी, अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मेंटोरशिप। ठीक है? तो इसमें अक्सर लोग मेंटोरशिप पे बिलीव नहीं रखते हैं, वो समझते हैं कि बस हम अब अकले कुल बन गए हैं और वो अपने उसमें धुन में लगे रहते हैं। तो मेंटोरशिप की इम्पोर्टेंस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी आप बताएं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, हर आदमी को पड़ती है। और हर ऐसा भी होता है कि आपकी जैसे मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में 3-4 मेंटोर हैं, हर एरिया का एक मेंटोर है कि इस बात में मैं इससे बात करनी है, पर्सनल इससे बात करनी है, इन्वेस्टमेंट का इससे पूछना है, और अगर करियर ग्रोथ की बात करूँ तो मुझे इससे बात होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप क्या देखते हैं? और अगर किसी आदमी को मेंटोर ढूंढना हो तो कैसे वो देखे कि हाँ यार ये मेंटोर है, और ये भी नहीं कि मेंटोर का खून ही पी लें आप, मतलब उसका वो है, मतलब कितना इंटरेक्शन कितना होना चाहिए, किस वजह कब जाना चाहिए, तो उसके बारे में ज़रा आप बताएं, मेंटोरशिप की इम्पोर्टेंस के बारे में और कैसे मेंटोर चूज करें। आई थिंक देखें आपकी नीड्स होती है हर बंदे की ना, ओके, सो बेस्ड ऑन द नीड्स यू कैन हैव लाइक मल्टीपल मेंटोर्स। ओके, एंड देन बेस्ड ऑन नीड्स यू शुड नो दैट आपके पास सवाल क्या है जो आपको मेंटोर से जिसका आंसर लेना है, जस्ट गेट इट गोइंग। ओके, आई बिलीव just to give you an example, I mean, I will not say it's a mentorship, okay, but I met a friend, just मैं अभी लीप में था, okay, so हमारे साथ फर्गसन में एक साहब होते हैं, excellent, he's excellent in the treasury operations and all, okay, तो थोड़ी देर मैं उनसे मिला, बात and then I mean 12 साल के बाद मिल रहा था, okay, and then हाँ लीप में हम मिले एंड देन वी स्पेंड लाइक वी डिड अ डिनर टुगेदर एंड ऑल एंड वी वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स, ओके, एंड आई वाज ट्राइंग टू सी कि यार मैं क्या बात करूं। सही है, 12 साल बाद मिल रहे हैं, सही है, एंड आई वैसे मैं कोशिश करता हूँ किसी से घंटे लगा रहा है तो आदमी कुछ तो बात करे, कुछ तो दे यार, कुछ तो ले ले। सो मैंने 10-15 मिनट जो हैं स्पेंड किए समझने के लिए कि यार वो वेयर ही इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग, क्या ख्वाहिशात हैं, समझिए। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स की जो डिस्कशन थी मैंने उसी के अराउंड में करी, एंड देन लास्ट 15 मिनट्स वर वेरी एक्साइटिंग।
द गाय वाज सेइंग आई नेवर थॉट कि यार मैं जो हूँ ये भी कर सकता हूँ, ये भी सोच सकता हूँ। So yeah, he exactly know how treasury function works in an organization. So yeah, and there is so much on the technology side this person can do because he exactly know where people are struggling on the treasury side. So let's just give you an example of how mentors can help and what you can get from the mentors. Okay, so if you have some specific needs, you definitely needs to go to a mentor and just take some guidance. Okay, बिल्कुल। yeah. अच्छा, आज अगर कोई अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा है, मतलब अक्सर लोग ये होते हैं कि आपको भी पता है कि 90% स्टार्टअप के आइडियाज़ ना आपके ज़हन में ही आप खुद मार देते हैं, एक्शन टाइमली ना लेकर। और फिर आप टीवी पे देखते हैं अरे ये बंदा देखो 5 मिलियन रेज़ कर रहा है, मैं तो बैठे ही रह गया, मेरा आइडिया था ये, कोई 5 साल बाद आता है। जो भी स्टार्टअप आगे समय अक्सर ऐसा होता है। तो अब आप मुझे बताएँ कि ऐसे आदमी को आप क्या एडवाइस देंगे? ठीक है, 1 लाइनर, 2 लाइनर ऐसी एडवाइस कि वो क्या करे अपने आप को पुश करने के लिए कि वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करे? ठीक है, इट कुड बी अ मोटिवेशनल थिंग, इट कुड बी योर एक्सपीरियंस कि आपने देखो या आपने किसी ऐसे बंदे से मिले हो जो कहीं फंसा हुआ हो, करूँ ना करूँ, और वो अपनी बेचारा जॉब में अपने आप को रगड़े जा रहा है, लेकिन कर नहीं रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, डूअर नहीं है। Okay, so I'll answer in a different way. आप ऐसे समझिए एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, सही है, और वो पैसा अपनी जेब में ही रखता है। उसका एंजाइटी लेवल कहाँ होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मतलब वो तो पब्लिक को नहीं दे रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और लोगों की दूसरों को मदद बनाते हुए दिख रहा है। बनाते हुए देख रहा है, अपना पैसा अपने पास ही रखा हुआ है। आई थिंक सबसे सबसे आसान एक चीज़ आदमी कर सकता है, अगर किसी के पास कोई आइडिया है, सो रिमेंबर वन थिंग, टाइम टू मार्केट इज़ एवरीथिंग। ये आइडिया आप सोचते रहेंगे, you'll see in 6 months someone is just same idea and just he's a rock star. आप नहीं कर सकते, आप दे दें किसी और को आइडिया। एक दो आइडिया जब आप किसी को देंगे ना, हाँ, तो आप ट्रस्ट मी, आपके 2 आइडियाज़ अगर किसी और ने सक्सेसफुल कर लिए, आप तीसरा चौथा आइडिया कभी किसी को नहीं देंगे। यू विल ऑलवेज डू इट योरसेल्फ। ओके, बट द थिंग इज़ लाइक यू नीड टू हैव राइट पीपल इन योर सर्कल। ओके, अकेले एक आदमी से कभी काम नहीं हो सकता। मैं थोड़ा जो हमारी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी, उनके साथ या डिफरेंट कम्युनिटी बिजनेसमैन के साथ बैठे, वो कभी भी अकेले अकेले कोई काम नहीं करते हैं। वो एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट भी करते हैं तो इंश्योर के यार 3-4 बिल्डर मिल के कर लें, ताकि एक तो जिसको बोलते हैं कि दूसरों की किस्मत भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं, एफर्ट सब कुछ इन्वॉल्व हो जाती है। सही है। सो हमेशा अगर इस तरह की सिचुएशन हो, यू हैव अ गुड आइडिया एंड देन यू हैव ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जस्ट डिस्कस द आइडियाज विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड देन जस्ट गो ऑन एंड एग्जीक्यूट। अगर आपको लगता है फॉर वट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, वो किसी और को दे दें। वो आपकी ना आपके दिमाग की जो आइडिया है उसकी खैरात हो जाएगी एंड देन यू विल डेफिनेटली सी एंड देन अल्लाह ताला आपको दिखाएगा कि यार ये तुम्हारे दिमाग का आइडिया था, जिसको दिया है अगर वो अच्छा बच्चा है तो यू विल डेफिनेटली गिव यू 5-4% एडवाइजरी में या कुछ दे देगा, विच हाँ, कैन बी सिग्निफिकेंट हाँ, रादर देन कीपिंग योर आइडिया इन योर हेड। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें क्योंकि हर कोई डूअर नहीं होता, एक होती है, लेकिन जो डूअर है अगर आप उससे करें तो वो एग्जीक्यूट करके हो सकता है आपको कुछ रिटर्न ला कर दे कि देखो मैंने करके दे दिया ये। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे कि आपने भी लीप का जिक्र किया और मैं आपको 2-3 साल से देख रहा हूँ, आप बड़े एक्टिव हैं सऊदी मार्केट में, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाई सऊदी अरेबिया? क्यों आपने, आप तो माशाल्लाह से यूएस में भी मतलब आपकी जो पेरेंट कंपनी यूएस में है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, इंडिया में भी, सऊदी अरब की तरफ क्यों जा रहे हैं? हर कोई क्यों जा रहा है उस तरफ? पता नहीं, मुझे किसी ने एक बात बोली, मैं अभी मुझे आई थिंक बेहतरीन टाइम जो होता है ना कमाने का, वो होता है जब कोई मुल्क नया बन रहा होता है। सही है। अब तो ऐसे नए मुल्क या फिर कोई एक नए विजन पे जा रहा था, जैसा बेहतरीन टाइम। सही है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें 1947 में, ठीक है, यानी कैंप वाला कोई कम्युनिटी, ताला वाला, समझ रहे हैं आप, तंदूर वाला भी शायद होगा। आई मीन ये सारे इतने ज़बरदस्त बिजनेसमैन जो हैं, ये एक एक निश को लेके पाकिस्तान के स्टार्ट से जस्ट ग्रोन। ओके, अब हमें वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही पाकिस्तान में। ओके, जब हम यूएस की तरफ जाते हैं तो कंटिन्यूस रेसेशन देख रहे हैं आप, देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट इन कंट्रोल। ओके, बिजनेस इज बिकमिंग मोर चैलेंजिंग। पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो यूएस की तरफ जा रही है। सऊदी इज जस्ट लाइक 3 hours फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान। सही है। But that's a genuine opportunity sitting on our side. Okay, it's very genuine that Pakistani companies go to Saudi and start exploring business because
Saudi has trillions of dollars of investment they intend to do in their local market. सही है, उनको नई नई जो सऊदी विजन है उस पर इनको स्पेंड करना है. देयर इज अ कंप्लीट स्पेंड दैट इज अवेलेबल. सही है. सो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इवन हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ओके, देयर इज अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल. हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, हम एज अ कंपनी AI पे काम कर रहे हैं, एंड आई सी significant opportunities in that market. Okay. इसी तरीके से कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन कंसल्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी. that country is literally full of opportunities. We are doing a project with one of the organization जिसमें हम वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वी हैव जस्ट दीज, they have the cameras, but depending on sensors and all, street light खुद उन जाए, खुद start हो जाए, different things. There's a whole lot of opportunities that are available. The opportunity is there, the funding is there. Why don't we just go on and just grab the opportunity? In contrast, I mean, like Europe side के ऊपर, there are things going on. I think the market is challenging. Why would we go into the? Mature market है. It's a mature market. Why would we go into a red ocean and just do that? Okay, Saudi is there. We just go there. It's a blue ocean for us at the moment, and we should do that. अब आप गए, आपका तो एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बन गया वहाँ पे. रिस्पॉन्स कैसा है? लोकल्स का रिस्पॉन्स कैसा है? हमारी कम्युनिटी का, खासतौर पे सऊदी लोकल्स का रिस्पॉन्स कैसा है? एक तो नहीं आप करना चाह रहे हैं, अगला आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा. रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको वहाँ पे? So far, the response is amazing. Okay, बहुत वेलकमिंग है सऊदी. Okay, स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट थ्रू SIFC एंड ऑल, एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर सॉर्ट ऑफ सेटअप हुआ है. एंड वेरी रेगुलरली देर आर लाइक सऊदी इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू पाकिस्तान. एक पूरा एक माहौल है सऊदी में. लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट का फोकस पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है एंड ऑल. एक चैलेंज जो हमें लगता है कि देखिए, पाकिस्तान में ना ऐसे कि इस लाइक एक शॉपिंग फेस्टिवल इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, जहाँ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में जो लेबर है, वेदर इट्स ब्लू कॉलर तो है, बट वाइट कॉलर जो रिसोर्सेज हैं, देर कंपेरेटिवली चीप. इवन कंपेरेटिवली विद इंडिया, वी आर चीपर देन, एटलीस्ट 30% चीपर देन इंडिया. सही है. तो ये जो कॉस्टिंग है ना, वो सऊदीज़ को पता है सिंपल टर्म्स में. ओके, सो आई थिंक पाकिस्तानी जो है ना, वो शायद बहुत ज़्यादा आई मीन लाइक टॉप रेट्स कमांड ना कर सकें जो हम US UK में करते हैं. बट देन अगेन वी नीड टू सी दैट द अपॉर्चुनिटी साइज दैट इज़ अवेलेबल. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है. हमारे प्रीमियम रेट्स होंगे पाकिस्तान की जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में या US UK में चार्ज करते हैं, वो ना चार्ज कर सकें. सऊदी के रेट थोड़े कम होंगे, विच इज़ ऑब्वियस. हमारी कॉस्ट भी कम होगी. आई थिंक पाकिस्तानी कंपनी अगर इस अप्रोच से जाएँ कि वो एक जो रीजनेबल रेट्स हैं उसी में हम ऑफर करें मार्केट में अपनी सर्विसेज, देन वी शुड बी एबल टू क्लोज फ्यू थिंग्स वहाँ पर. Yeah, and that's what we have been doing. We are quite successful, alhamdulillah. ओके, ग्रेट. तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी भी है, लोग भी वेलकमिंग है. जस्ट गो एंड ग्रैब द Exactly. अपॉर्चुनिटी. ओके. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह से ग्लोबल भी रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों का, पाकिस्तान का भी रहा है. दोनों लैंडस्केप का कंपैरिजन क्या है? क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं? क्या चीज़ आपको बाहर बेहतर लगी, क्या चीज़ आपको यहाँ बेहतर लगी? बिजनेस, वे ऑफ डूइंग बिजनेस हेयर एंड वे ऑफ डूइंग बिजनेस आउटसाइड पाकिस्तान, और यहाँ पाकिस्तान क्या सीख सकता है? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमेशा लोग क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को. आज भी बहुत हर गवर्नमेंट आती है, एफर्ट करती है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टिल चैलेंजिंग इवन फॉर लोकल्स, जिसकी वजह से हमारे बाहर का, यहाँ का इन्वेस्टर बाहर निकल रहा है. तो क्या आपको डिफरेंस लगा यहाँ पे और बाहर में? Like already, Pakistan comparatively, I mean, population-wise, we are like 250 million. But opportunity-wise, business opportunities, there are very limited opportunities. Okay, we all understand and know कि क्या reasons हैं. I mean, कोई अगर हम तो digital technology में हैं, there is absolutely no technology in the healthcare, education and all these sectors. तो हम बेचेंगे क्या? हम कुछ नहीं बेच सकते हैं. सही है. तो लोग खरीदना नहीं चाहते क्या? नहीं, affordability नहीं है. ओके. I mean, the best of the best, for example, healthcare में हम काम करते हैं, the best of the best hospitals, usually इनके पास funds नहीं होते हैं. या फिर हम अगर as an organization देखें तो opportunity को wise हमें लगता है कि सेम रिसोर्स या हम सेम काम ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे रेट्स में बेच सकते हैं. सो व्हाई वुड वी डू दैट है. सही है. अगेन समहाउ क्वालिटी रिसोर्स का पाकिस्तान में चैलेंज रहता है. सही, बिकॉज यहाँ ब्रेन ड्रेन की वजह से भी. ओके, सो ग्लोबल मार्केट्स में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको रेट्स अच्छे मिलते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स स्ट्रेट होती हैं. सही है. कंपेयर विद पाकिस्तान मार्केट्स, बॉटम लाइन इज अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, समहाउ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर रेट्स भी कम हैं. रेट्स स्टैंडर्ड्स जो हम जिस चार्जेबिलिटी है बहुत कम होती है. ओके, सही, क्योंकि हम अगर टेक्नोलॉजी में कॉस्ट तो हमारी वही लग रही है. ओके, आई मीन ये एक रीज़न है दोनों में. अगर मैं कंपेयर करके देखूँ, समहाउ
आई फील कहीं कहीं इफ़ यू वर्क विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो कहीं कहीं पर चैलेंजेस फेस होते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये अननेसेसरी आपके फंड्स होल्ड हो रहे हैं, यू आर फाइंडिंग इट टफ कि आप अपने अपनी अपने पैसे वापस रिकवर कर लें। somehow sometimes I've met with people, they have said so, but then again वो भी सब मैनेजेबल होता है कि if you are doing some good delivery, okay, आपके राइट कॉन्टैक्ट्स हैं, आई मीन मेरिट के ऊपर राइट कॉन्टैक्ट्स हैं, ओके, आप काम कर सकते हैं। आप बिजनेस को बिजनेस की तरह रन करें, ओके, रादर देन कि आप अननेसरी इन्फ्लुएंस क्रिएट करें कहीं पर। आप बिजनेस को बिजनेस की रन करें, यू विल बी एबल टू मैनेज। तो ये चीज़ें हैं, बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं पाकिस्तान में। आई अंडरस्टैंड एक रीसेंट ड्राइव है, वी आर वर्किंग विद फ्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज के, अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है देन वी नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस टू पीपल। हो सकता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ हम रेट ही नहीं होते, हम चार्ज ही नहीं हम मार्केट में नहीं जाते हैं, तो हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी मार्केट है इसके ऊपर फोकस करें। देखा जाए अगर हमारी 250 मिलियन पॉपुलेशन है, वी आर सीइंग स्टार्टअप्स बूमिंग, तो टेक्नोलॉजी में कुछ तो होगा, बट तो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ही कुछ ऐसी एफर्ट करनी पड़ेगी कि जो बिजनेसेस हैं जो अपने फंड्स एलोकेट नहीं करते हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे फंड्स एलोकेट नहीं करती, वी स्टार्ट कोचिंग देम कि ये इन जगह पे अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली होगा ये कि फिर हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सो विल फर्स्ट बी ए सेलर टू द लोकल मार्केट एंड देन वी कैन गो ऑन डू द ग्लोबल मार्केट थिंग। तो आई थिंक इस तरह की कुछ काम है जो डेफिनेटली हमें करने चाहिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी करने चाहिए और बायर्स को भी देखने चाहिए। हम्म। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रेट का मसला है। इसी वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिग फोर ने भी एग्जिट लिया है, क्योंकि वो ग्लोबल उस पर जब देखते थे तो उनको वारे में नहीं आता था, पाकिस्तान पार्टनर का जो एवरेज है वो नहीं बन रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप मुझे ये बताएं, ऐसी सजेशंस 4 या 5 ऐसी बातें जो आप विल सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि वो वेलकमिंग है फॉर रीजंस, क्योंकि वो ऐसी फ़ौरन मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी रेगुलेशंस तेज़ी के साथ, ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर आए या फ़ॉरेन जो टैलेंट है वो आए उनके मुल्क में और रहे और लॉन्ग टर्म देखे। बहुत मैसिव चेंजेस किए हैं इन्होंने अपने रेगुलेशन के अंदर। ये उस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जिसको ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव देखा जाता था कि बहुत रिजिड है, नहीं चेंज करेंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें चेंज की हैं। पाकिस्तान को क्या एडवाइस करेंगे? पाकिस्तान में भी रिजिडनेस तो है, कुछ चीज़ें नहीं चेंज होती, जैसे एग्री का टैक्स ही ले लें, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन इकोसिस्टम, अगर आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कैसे अट्रैक्टिव बनाऊँ कि मुझे मिनिस्टर्स को बाहर नहीं जाना पड़े सेल करने के लिए, खुद लोग इंटरेस्ट लें कि ये ज़बरदस्त जगह है जहाँ मुझे बेनिफिट मिल रहा है। क्या है 4-5 ऐसे की पॉइंट्स आप बताएंगे जो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है? देखिए, आप इसको ऐसे देखें कि 2007, ओके, पाकिस्तान में आईटी का बूम था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, वी हैड दिस आईटीसी एंड एशिया, सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सारी चीज़ें, ओके, एंड देन वी हैव सीन कि वहाँ से एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी जो हमने देखी। वो एक टाइम था जिसमें डेफिनेटली सबसे पहला है कि आपको इंटरनेशनल बायर्स जो हैं उनको पाकिस्तान को एज ए लुक्रेटिव मार्केट प्रेजेंट करना है, ओके। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जिस वक्त वो बाइंग ओपन करती हैं, नया वेंडर ऑन बोर्ड करेंगी, दे गो टू रिसर्च कंपनीज लाइक गार्टनर एंड ऑल, ओके। 2007 में गार्टनर की एक रिसर्च थी जिसमें उसकी हेडिंग थी पाकिस्तान इज़ एन ऑफशोर मोस्ट प्रेफर्ड ऑफशोर लोकेशन, समथिंग लाइक दैट, ओके। और उस पूरी स्टडी में एक मैट्रिक्स था, ओके, इट वाज अ 10 मैट्रिक्स जिसमें पाकिस्तान को एवेल्यूएशन दी थी, एवेल्यूएट किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान वेयर इज पाकिस्तान एक्चुअली स्टैंड, ओके। उसमें टॉप था कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो कैसा है, हमारी लेबर क्वालिटी कैसी है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कैसी है, हमारी ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चरल कंपैरेबिलिटी कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसी है। दे वर लाइक 10 पीसेस जिसमें पाकिस्तान पैरामीटर्स एंड देन जिसमें पाकिस्तान फेयर टू गुड था, सही है। लिटरली अगर हम उसी 10 पैरामीटर्स को इस वक्त एनालाइज करें, वी आर लिटरली फ्रॉम गुड टू एक्सीलेंट एट द मोमेंट, ओके। आई बिलीव सो बिकॉज वी आर एक्चुअली पाकिस्तान इस वक्त की टेक्नोलॉजी में हम रिसोर्स सेल कर रहे हैं, सही है, हमारे पास अच्छी रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स अच्छे हैं, या डेफिनेटली इफ समवन नीड्स टू कम दे विल हैव टू स्पेंड ऑन ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, ओके। सो अगर इसी तरीके के मैट्रिक्स दोबारा इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश करें, ओके, सो दैट पाकिस्तान एलिवेट करे, बिकॉज देखिए हम एज ए गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट के लोग दुनिया में जाके किसी से भी मिले हैं, आई थिंक इट मे नॉट एक्चुअली काउंट दैट मच।
compared to what actually जो ये गार्टनर हैं या इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन what they actually say about पाकिस्तान. सही है. और अगर पाकिस्तान जनरली इस वक्त इतना ही अच्छा है तो डेफिनेटली जो बड़े बायर्स हैं वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर. I think same is the case which India did as well. Okay, back in 2000 and all, सारी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज जो थी दुनिया भर की या माइक्रोसॉफ्ट है सब इंडिया गए. उन्होंने हैदराबाद, गुड़गांव टेक्नोलॉजी सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट की R&D टीम, आई थिंक जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, सब इंडिया में बैठी हुई है. ओके, सो वी नीड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. हाँ, हमारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट बहुत सारा विजिट करें, इट विल डेफिनेटली एड, बट वी नीड टू publish ourselves as a leader when it comes to resources, the quality resource and technology. अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर अगर मैं गार्टनर की बात करूं, ओके, उसमें ऐसी स्टडीज़ आ रही हैं, उनकी रिसर्च हैं कि देयर इज़ अ ग्लोबल टेक क्रंच, और टेक क्रंच के हिसाब से stable companies needs to look out. They need to look out to the offshore locations. And offshore locations से resource buy करें, because if they don't have any resources in the country, then they need to go out and expand. ठीक है. So एक genuine opportunity create हो रही है. But we need to be कि अगर for example गार्टनर को ही ले लें, गार्टनर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, so अगर next research मांगता है कोई, तो हम वहाँ पर खड़े हुए हों. Okay. I mean, दूसरी एक चीज़, people say कि पाकिस्तान जो है इसके साथ बिज़नेस करना टफ है. सही है. गार्टनर की मिसाल दे रहा हूँ. गार्टनर का एक पब्लिकेशन थी जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि ऑफशोरिंग मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ वर्किंग विद ऑफशोर. ओके, और टॉप के ऊपर जो उनका स्टडी है वो स्टार्टेड विद कि इंडिया और चाइना, दे आर नॉट फ्रेंडली नेशंस. आई मीन, but somehow India and China are doing $1 billion of business. When India and China can do the $1 billion of business, दुनिया में सब लोग कर सकते हैं. So उसमें एक ये भी था कि Pakistan is neighbor to India, and then there are challenges, so people need to be careful. Yeah, we need to be careful. But look at China and China and जब US इतने अच्छे business deal कर सकते हैं, so anyone can do the business deal. So एक I mean like government जो काम करे, but the government needs to be laser focused on making sure that Pakistan is being published as a technology leader, या फिर जो भी हमें चाहिए हम अपने आप को वैसे ही पब्लिश कराएं. दिस इज़ वन थिंग. ओके, बट ये करने से चले इन्वेस्टर आ जाएगा पाकिस्तान. एंड देन वी हैव मेंशन कि हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छी, वी आर सीइंग SIFC सपोर्ट एंड ऑल. इन्वेस्टर पैसा भी ले आता है, इन्वेस्टर को पैसा लेके भी जाना है. सही है. आई मीन, जो हमारे रिसेंटली लॉज आए हैं, यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जिसमें इंटरप्राइजेज भी हैं, यानी कि वी कैन एक्चुअली रजिस्टर आवरसेल्फ, जिसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर सेविंग्स हैं. आपको इट्स नॉट लाइक कन्वेंशनल बिजनेस. आपको डेफिनेटली अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, दे आर सेटिंग अप कंपनीज इन STCs, दे विल डेफिनेटली they'll save money in dividend, capital gain and all. उसके अलावा इनकी जो फंड मूवमेंट है पाकिस्तान टू फंड मूवमेंट टू आउटसाइड पाकिस्तान, वो भी कंपैरेटिवली ईजी है. आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना कि मैं पैसे तो कमा लूँगा पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से पैसे लेके कैसे जाऊँगा, दिस नीड्स टू बी ईज आउट. ओके, सो फार जो मैंने रीड किया है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त स्टैंड है, ओके, और जिस तरह से स्टेट बैंक के नए सर्कुलर्स हैं, आई थिंक FE21 वगैरह, जिसमें उन्होंने फंड्स की मूवमेंट सबके ऊपर काफ़ी क्लैरिफिकेशन दी है, आई थिंक पाकिस्तान ने, यानी हमारी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एक रीज़नेबल काम कर दिया है. सही है. लेकिन उन्होंने काम कर दिया है, एजुकेशन नीड्स टू हैपन एट बैंकिंग सेक्टर लेवल, सारे लेवल पे कि जो नए लॉस आ गए हैं, ये लोगों को पता तो हो, हमारे बैंक के स्टाफ को ही नहीं पता कि हाउ मेरे हिसाब से एज पर लीगली आई कैन सेंड द फंड्स आउटसाइड पाकिस्तान एज पर द बैंक स्टाफ. हाँ, वो बहुत रिजिड है रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स. ना उनको लगता है कि हमारी बिकॉज एज अ कंट्री हमारी साइकोलॉजी है, वी कांट सेंड एनी फंड टू पाकिस्तान, बट देयर आर लीगल लॉज अवेलेबल, वी कैन सेंड द फंड्स. सो आई थिंक वो एक तो हम स्टेट बैंक के साथ भी बात कर रहे हैं फ्रॉम पाशा पर्सपेक्टिव इन सबसे, कि वो चीज़ों को हम अवेयरनेस क्रिएट करें बैंकिंग सेक्टर में भी, एंड स्टाफ लेवल पे भी सारा कुछ करें. तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर अपने सिर्फ ये भी एक देख ले कि यार ये जो फंड बंदे ने पाकिस्तान में कमा लिया है, सही है, वो कैसे लेके जाएगा वापस. ठीक है. और अगर किसी को पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसके भी क्लियर आउट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, और फर्दर क्लैरिफिकेशन लाएं, वर्कशॉप्स करें, सब कुछ करें, सो दैट
it will be very easy for people to understand, okay, I'm bringing $1 million, investing $1 million in 2-3 years time, I can make maybe $5 million. This $4 million I can take outside Pakistan, I can further reinvest on sales and marketing, get more business and all. इन सारी चीज़ों में देखें हम फिर अगेन इस चीज़ पे लग जाते हैं कि पैसा तो मैं यहाँ ले आऊँगा, मैं लेके कैसे जाऊँगा? Why would you take money out of Pakistan? क्यों लेके जाएंगे पाकिस्तान से? समझ रहे हैं आप? मतलब आपने कभी सोचा कि आप यूएस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और फिर वापस पाकिस्तान लेके आएंगे? नहीं, क्यों? आई मीन बिकॉज वहाँ ग्रोथ हो रही है, देख रहे हैं. तो दूसरे हैंड पे द बॉटम लाइन थिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज लाइक एज अ परसेप्शन ऑफ द कंट्री. People find Pakistan as a safe heaven. Why would you take money out of Pakistan? अगर पाकिस्तानी हमारा इतना अच्छा प्रोजेक्शन हो जाए कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी हैं, we have the best and best places available. So ये वाली जो चीज़ है ना, ये है एक्चुअल प्रॉब्लम. You have invested, I have invested, a lot of Pakistani diaspora have invested their blood and sweat on Bahria town. What has happened to Bahria town? Okay, it's one of the best places in Karachi. People are living in like 200 square yards of के घर पे, जहाँ पर पहले 4 लोग रहते थे, आपने वहाँ पर 8 फ्लोर बना दिए हैं यार. वहाँ पर 40 क्या 80 लोग रह रहे हैं. इतनी क्रैम्ड स्पेसेस हैं. आपने देखा है कराची के जो इलाके हैं, और आपके पास बहरिया पूरा खाली पड़ा है. लोग डिस्करेज्ड हैं कि यार वो बहरिया जाए. बिल्ड प्रॉपर्टी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है. हाँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. तो आप तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें यार कि बंदे को पैसा ही नहीं पाकिस्तान से ले, उसको पाकिस्तान में ही सारी चीज़ें मिले. आई मीन देयर इज अ होल लॉट दैट नीड्स टू बी डन. इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मैं लीगल टैक्सेशन लॉज वॉज चेंज कर दूँ. परसेप्शन ऑफ द कंट्री नीड्स टू इम्प्रूव. आई मीन देयर इज अ बहरिया में ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. आई थिंक इन चीज़ों को देखना चाहिए गवर्नमेंट को. आई मीन अब आप समझ रहे हैं, मतलब आपका बहरिया का जो एक डायलेमा है, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग? और बहरिया की वजह से काफ़ी लोगों का, बहरिया कराची की वजह से काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है. भले वो कोर्ट में कह सब बातें हुई, लेकिन पहले देखने वाली चीज़ें होती है ना. जब आप इशू कर रहे थे, एग्जैक्टली, जब उनको अलाउ कर रहे थे, अब आप डिगिंग स्टार्ट करें, उस टाइम देखने वाली चीज़ें थी. और इसी तरह इन्होंने एक बहादुराबाद के करीब एक बिल्डिंग को इन्होंने वो कर दिया था कि डिस्ट्रॉय करना है. हाँ, इस ऐसी तरह चीजें होनी नहीं चाहिए ना. मतलब आपका कॉन्फिडेंस ही खराब है किसी का, यार किसी के पैसे ही इस तरह स्वीप हो गए, आपने पूरी बिल्डिंग गिरा दी. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आई मीन सो ये जो वापस हम अगर अपने टेक्नोलॉजी एंड सीरियस टॉपिक में आए, तो यस, ये भी सीरियस टॉपिक है सर. No, ये I mean like बिलियन serious डॉलर stuff. लगे. I mean, मेरे पैसे लगे थे, आपको सीरियस ही लग रहा. yeah, I think जो हमारा ये वाला पार्ट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट at the moment is doing an amazing job. I'm seeing literally, I'm seeing the Pakistani Minister of IT and Shiza Fatma. She's been moving around, okay, and then Saudi में different जगह में, GCC में हर जगह पे जा रहे हैं, and selling Pakistan the right way. At another level, we may need to actually go and then publish ourselves in these global जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अपनी केस स्टडीज पब्लिश करें, सारी चीज़ें करें. आपने पाशा का जिक्र किया. पाशा का क्या किरदार है इस पूरे इकोसिस्टम में, और पाशा किस तरह हेल्प कर रहा है, और ख़ासतौर पे नए बिजनेस कोई टेक्नोलॉजी में एंटर होना चाहता है, पाशा क्या रोल प्ले कर सकता है उसके लिए? या पाशा इज जस्ट सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट, उनकी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए? क्या पाशा का क्या रोल है? व्हाट्स द स्कोप, व्हाट पाशा इज? पाशा जो है ना, इससे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस, जिस तरह हर तरह की एक रिप्रेजेंटेशन होती है पाकिस्तान, पाशा रिप्रेजेंट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस. ओके, so it's Pakistan Software House Association, but in the last few years Pasha has been very active, okay, and then they have been at all the right platforms across the globe. दुनिया में किसी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, whether it's in Saudi, in Qatar, Dubai, UK में हो, Pasha and Pakistan Software Export Board is present, okay, present along with the Pakistani companies. So within Pasha there are different functions. Just to quote, there are two that are very relevant and important. एक है इंडस्ट्री इंगेजमेंट का, जिसके अंदर पाशा encourages the companies who are not part of Pasha to just join the Pasha network and become a Pasha member company, जिसमें वो पाशा की मेंबर कंपनीज को सपोर्ट करती हैं हर तरह से. I mean like whatever the support, if they need any support on the human resource पे हो, ट्रेनिंग के ऊपर हो, there are a lot of programs that Pasha and Pakistan Software would run, जिसमें आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं. एंड देन ब्रांडिंग कमेटी एक पाशा की, जो पाशा की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी
ब्रांडिंग करती है फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स, फॉर लोकल कस्टमर्स, ओके, केस स्टडीज़ पब्लिश करती है, जितनी एग्जीबिशंस होती हैं ग्लोबली उसमें पाशा रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनीज़ को, डिस्काउंटेड पैकेजेस प्रोवाइड करता है जिसमें वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी कंपनी को एग्जिबिट कर सकें. तो देयर इज अ होल लॉट दैट पाशा इज डूइंग एट द मोमेंट एंड डूइंग इट द राइट वे. ओके, ग्रेट। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप क्या एडवाइस करेंगे पोटेंशियल एंजल इन्वेस्टर्स को जो बनना चाहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, वो क्या चीज़ें देखें स्टार्टअप्स में? जैसे अपन ने जिक्र भी किया था भाई रिस्क असेसमेंट, ड्यू डिलिजेंस, लेकिन हर बंदा ये माइंडसेट नहीं रखता ड्यू डिलिजेंस का और धोखे खाता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे और क्या आपको लगता है ये मॉडल अच्छा है कि एज एंजल इन्वेस्टर आप जाएं और किसी में पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्ट करें और वो स्टार्टअप को देखेंगे क्या करता है? एडवाइस फॉर एंजल इन्वेस्टर, उन लोगों के पास जो पैसे लेके बैठे हुए हैं और वो रियल एस्टेट और गाड़ी में लगाते हैं, क्या वो एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं? और अगर वो एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? कैसे आप इंकरेज करेंगे उनको? आई थिंक एंजल इन्वेस्टर्स तो पहले तो ये एंजल इन्वेस्टिंग राउट आई डोंट लाइक दैट राउट. मेरे पास एक स्टैंडर्ड वो है भाई. आई मीन लाइक इफ यू हैव $50,000 यू कैन क्रिएट एनी प्रोडक्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो अगर वाकई सब्सटेंशियल चीज़ है देन यू कैन गो ऑन इनटू सीड फंडिंग एंड ऑल, यू कैन रेज समथिंग. एंजल इन्वेस्टर यूजुअली $50,000 देते हैं एंड दे टेक लाइक मे बी समटाइम 5-10% मैक्स. सही है. तो इतने कम में तो वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आती है. बट देन अगेन चलें आप एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सही है. आई मीन डेफिनेटली आप स्टार्टअप को स्टडी तो करेंगे, कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आप उसके जो बिजनेस मॉडल है, उसका कॉस्टिंग मॉडल है, उसका रेवेन्यू मॉडल है, वो आप स्टडी करेंगे. उसकी टिपिकली जो एक चीज़ हम स्टार्टअप में करते हैं कि ये तो देखें कि आप किसकी टैम होती है, एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ओके, किस मार्केट को एड्रेस कर रहा है, वो लोकल है, इंटरनेशनल है, ओके, हाउ मच कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग ऑन. ये सारे कोई एक स्टैंडर्ड आई मीन लाइक ड्यू डिलिजेंस से वो आपको करनी पड़ेगी. ये बहुत सारी चीज़ें बहुत फैंसी लगती हैं. ऐसे कि अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में एवरीवन वाज लाइक डूइंग ई कॉमर्स, ओके, हर कोई आपके घर में ग्रॉसरी बेच रहा है. एक्सक्यूज मी. सो आई मीन मगर क्या वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? ओके, अगर वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है ना, तो बट देन तो आप नहीं कमा पाएंगे. इट्स नॉट गोना बी सक्सेसफुल. ओके, आपने ओवर सेलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल लिटरली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, देयर इज लाइक $100+ million एंड ऑल. आई वाज वेरी हैप्पी विद देम कि यार रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर मैं सोचता था यार सुबह उठ के, ये कोविड का ज़माना था, या ड्राइवर्स की भी छुट्टी होती थी या कहीं पे, सुबह उठ के यार ये सुबह जाके डबल रोटी अंडे खुद ही लाने पड़ेंगे. यू कैन जस्ट मैसेज देम, रात को 2-3 बजे आपके डबल रोटी अंडे आ जाते. समझ रहे हैं आप? तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी? मेरी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी. ये तो किसी ना किसी का पैसा बर्न हो रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था. आप समझ रहे हैं आप? तो ये तो किसी की प्रॉब्लम नहीं थी. आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार. आई एम जस्ट बीइंग लेजी एंड दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप इज असिस्टिंग मी. आई मीन दैट्स द प्रिसाइज थिंग दैट वी नीड टू सी कि लिटरली व्हेन वी से कि businesses, ये सारी technology adoption by virtue of all, businesses will become more efficient and people will become efficient, competitive and all. Bottom line, क्या आपका जो स्टार्टअप जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, is there any efficiency जो कि लेके आएगी? Careem and Uber for example, if you see for example, मुझे एक टैक्सी चाहिए थी पहले, यानी जब करीम नहीं होती थी, मैं अपने घर से निकलता था, ओके, और मुझे टैक्सी चाहिए. देन मैं कोई 500 मीटर लेफ्ट पे जाता था और मैं एक टैक्सी लेता था. टैक्सी चार्ज मी लाइक 200 की जगह 400 चार्ज करती थी बिकॉज ऑफ टाइमिंग, अपनी मर्जी का. दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. ओके, मैं भी खुश नहीं था और टैक्सी वाला भी खुश नहीं था, बिकॉज वो जब मैं बैठता था टैक्सी में तो वो मुझे समझाता था, सर आजकल कोई गाहक ही नहीं मिल रहा, मैं 2.5 घंटे से तो खड़ा हूँ, कोई गाहक ही नहीं आया, आप पहले. सही है, तो मैं 2.5 घंटे भी आपसे रिकवर करूंगा. तो मतलब बॉटम लाइन, लेकिन जिस वक्त मैं अपने घर से निकला और लेफ्ट पे मैं गया 500 मीटर, मेरे राइट की 50 मीटर पे एक टैक्सी वाला खड़ा हुआ था. आप समझ रहे हैं? जिसका मुझको पता ही नहीं. इसी सिचुएशन में करीब ऊबर आ गए. दे आर मैचिंग इट. कोई बंदा फारिग नहीं हो रहा. मैं किसी को 400 नहीं दे रहा, मैं 200 ही दे रहा हूँ. ये जो बंदा जिसका 2.5 घंटे तक वो फारिग था, ओके, वो फारिग नहीं रहा. एफिशिएंसी आ गई ना. ओके, कंपटीशन भी आ गया, प्राइसेस भी लो गई, एवरीवन इज हैप्पी, मेरे भी कम पैसे खर्च हो रहे हैं.
और सामने करीम उबर के जो ड्राइवर हैं वो भी बेहतरीन पैसे कमा रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट पीपल नीड टू सॉल्व, rather than कि हम जो है ना ओवर कॉम्प्लिकेट एंड फैंसी थिंग में चले जाएं. आई थिंक एंजल इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टिंग 101 कोर्सेज भी होते होंगे, सब कुछ होता होगा. पीपल नीड टू गो दैट राउट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट डूइंग इनटू एंजल इन्वेस्टिंग. परफेक्ट. अच्छा, बैक टू द अकाउंटेंट बैकग्राउंड. तो क्या आज के अकाउंटेंट को क्या एडवाइस करेंगे, क्या स्किल सेट वो ऐड करें इन एडिशन वॉट एवर यू इज गेटिंग फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी? कौन सा स्किल सेट है? जैसे अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप पावर बी आई डैशबोर्ड या डाटा एनालिटिक्स के कोर्सेज वगैरह आई कैप भी करवा रहा है. तो आपको क्या लगता है कि किस में चाम है कि यार ये ज़रूर करना चाहिए, अगले 5 साल में ये चीज़ तो चलेगी चलेगी, या ज़रूरत पड़ेगी, या ये आके एक अकाउंटेंट को रिप्लेस करने वाली है उस अकाउंटेंट से जो वो स्किल रखता है? इसको दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. आई मीन यू नो दीस ऑटोनोमस व्हीकल्स दैट आर कमिंग. बिल्कुल. टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाएंगी, टैक्सी ड्राइवर क्या करेंगे? खत्म हो जाएंगे. टैक्सी ड्राइवर, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये. लेकिन अगर रिस्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो शायद हो भी जाए ख़त्म. मुझे ऐसा लगता है शायद ख़त्म हो जाएंगे. हाँ, जैसे ड्रोन ने हेलीकॉप्टर्स को वो कर दिए, रिप्लेस कर दिए. फिर भी टू सम एक्सटेंट या रिमोट कंट्रोल पे होगा. ऑटोनॉमी विल एक्चुअली टेक, इतनी जल्दी आएगी नहीं. इट मे टेक लाइक अनदर 10-5 years or whatever time. कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है एंड ऑल. बट डेफिनेटली ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं दे विल बिकम लाइक, बिकॉज अगर इस तरह के ऑटोनोमस व्हीकल्स चला रहे हैं वो उनका फोकस गाड़ी चलाने में शायद कम हो. दे मे बी एबल टू जस्ट पास ऑन मोर नॉलेज. ओके, दे कैन बी मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट, देख सकते हैं अपने टाइमिंग. नाउ कम्स लाइक दीज अकाउंटेंट्स जिनको जाके एंटरप्राइजेस ज्वाइन करनी है सारी. सही है, सारी कंपनियों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, these accountants are supposed to be part of the largest big corporates. Typically सारी corporates जो हैं वहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. बट आफ्टर एवरी 4-5 years 6 years अपग्रेड्स होती हैं उनके पुराने सॉल्यूशंस की. सही है, these accountants will become part of maybe like a finance organization जहाँ पर वो प्रोसेसेस जो होते हैं आपके रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर कैश, सारे प्रोसेस मैनेज कर, रेवेन्यू साइकिल, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. बट दे आर सिटिंग इन एनवायरनमेंट जो कि टोटली डिजिटाइज एनवायरनमेंट है या हो रही है. ओके, सो बॉटम लाइन थिंग इज दैट accountants need to understand the technology very well. They need to very well understand कि जिस organization का वो part बन रहे हैं, what are the software solution the organization is using, because these are going to be autonomous enterprises. वहाँ पर SAP लगा हो, Oracle हो, Microsoft Dynamics हो. They need to be the perfect driver of those solutions. They should exactly know कि यार ये जो रिपोर्ट है ना डायनामिक्स है अगर, तो इसके अंदर कैसे डैशबोर्ड्स यूज़ करके these are the like fancy reports I can create to make my work better, because इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज एक्चुअली मे बी लाइक 40% ऑफ द प्रोडक्ट कैपेबिलिटी. सो वो जो 60% ऑफ द कैपेबिलिटी है वो हमारे अकाउंटेंट्स आराम से सीख सकते हैं. सो दे हैव गॉट द प्रोडक्ट. ओके, जहाँ वो किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो ऑन द टेक्नोलॉजी साइड आई मीन लाइक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो भी द फंक्शनल पार्ट दे नीड टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट. एंड देन from there they need to start researching as well. They need to be aware of what's going on in the world when it comes to this autonomy concept. Agentic AI है, सही है, co-pilots हैं. इन सारी चीज़ों को ना हमारे accountants को सीखना पड़ेगा. So navigate better into this digital transformation and AI world. Yeah. Okay, great. अच्छा, एक अब जैसे आपने एंजल इन्वेस्टर का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, अब यही चीज़ एंटरप्रेन्योर के लिए भी है कि एंटरप्रेन्योर को भी एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आप दें. जैसे मैं अपना काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो क्या चीज़, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर? रिस्क टेकिंग इज़ फाइन, रिस्क टेकिंग तो होना, एक अप्रोच होना चाहिए कि हाँ रिस्क टेकिंग तैयार हूँ मैं. और क्या ऐसी चीज़ आप एडवाइस देंगे एक यंग एंटरप्रेन्योर को जो आपके से एडवाइस लेने आया कि मुझे आप बताएं कि मैं किस चीज़ का ख्याल रखूँ धंधा करते हुए? Be brave. I mean, if you are into it, सही है, and you're sitting on top of एक cliff के ऊपर हैं आप, okay, आप बगैर पैराशूट के तो जंप नहीं करेंगे, but definitely you'll have your parachute on. But then पैराशूट के लगा के भी लोग जंप नहीं करते. You need to be brave, man. You need to be brave to enter into this entrepreneurship, okay? And then, I mean, वही बात है, reality therapy करें, लोगों को बताएं. You have your options open. You can invest your fund, make 15% per annum. You can invest your fund and make
make some infinite amount by doing some investment. And there are real-time examples available around the world where a 12-year-old kid has make like millions and billions of dollars. You're a 42 years old gentleman thinking that you'll park your money in the bank and make like 15%. It's up to you. Your kids are looking at you. ये अच्छी आपने बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दी पैराशूट वाली कि मैं वहाँ पे गया था, जॉर्जिया गया था, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने। तो पैराग्लाइडिंग करते हुए उस बात का एहसास मुझे तब हुआ था कि पैराग्लाइडिंग को पहनने के बाद लोग मना कर रहे थे मैं नहीं कूद सकता यहाँ से। हालांकि उनके वो ट्रेनर भी था साथ में जो आपके जो उसको कंट्रोल कर रहा होता, कंट्रोलर जो था, लेकिन फिर भी लोग पहन के बोले हम खाई देख के ना बोले हम नहीं जा रहे, हालांकि उन्होंने पहना हुआ था फिर। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैराशूट पहनने के बाद भी लोग बोलते नहीं हम नहीं जंप कर रहे, उतार देते हैं। और इफ यू आस्क मी, मैं इसको दोबारा एक चीज़ बताता हूँ। कहते हैं कि पीस ऑफ केक इज नॉट माई पीस ऑफ केक और कप ऑफ टी। सो आई मीन अगर आप मुझसे बोलेंगे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में पैराशूट करके बंची जंपिंग नहीं करूँ, कभी भी नहीं करूँ, आई विल नेवर डू दैट, सिंपल। ओके, मैं ज़िंदगी में कभी भी ये जो आपके थीम पार्क्स होते हैं वहाँ जाके रोलर कोस्टर्स पे नहीं बैठूंगा। आई डिड दैट। मैंने पूरे बचपन से टिल द एज ऑफ लाइक 38-39 मैं नहीं बैठता था। व्हाई वुड आई डू दैट मैन? इट्स नो फन टू मी। देयर इज एब्सोल्युटली नो फन टू मी। व्हाई वुड आई डू दैट? एट द एज ऑफ 38-39 आई थिंक मैं जोहान्सबर्ग में था, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि अब मुझको डर लगेगा। ओके, मैं एक रोलर कोस्टर पे बैठा, मुझे लगा नहीं यार वाकई मैं कर सकता हूँ यार। आई डिड दैट। फिर मैं एक नेक्स्ट किसी चीज़ पे बैठा, थर्ड राइड बोले नो नो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। सो कुछ लोग हैं जिनका जो नहीं कर सकते हैं, आई मीन लाइक दे हैव टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। ओके, बट जो लोग कर सकते हैं ना, उनका जो ये डर खौफ है वो तो कोई दोस्त वोस्त ही कहीं पर ले जा करके निकालेंगे उनको। आई मीन अगेन कोई बात है, आई थिंक लास्ट ईयर हम बीच पे जाते हैं, जेट स्की लोग करते हैं, मैं नहीं करता था, मुझे नहीं करनी है जेट स्की। मेरी छोटी बेटी ने कहा कि नहीं बाबा मुझे करना है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार देखो मैं तो जेट स्की नहीं करता, मगर मैं तो नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी डरे, सही है। तो हम पाकिस्तान कराची में थे, हम जेट स्की भी चले गए और सेंटर ऑफ द सी, और उसने डेफिनेटली हमारे पास उसकी लाइफ जैकेट्स थी। थोड़ा सा समंदर के बीच में जाके जेट स्की जो बंदा था, उसका ड्राइवर था, उसने गिरा दी। वी वर इनटू द सी। हाँ, जान बच गई हमारी। अच्छा, खुद ही चला रहे थे अकेले? नहीं, हम यहाँ नहीं होता, हम हमारी जान बच गई। मतलब उसके बाद मैं वापस नहीं करूँगा। हाँ हाँ। ओके, इस साल दोबारा 2 months लाइक अ मंथ बैक हम वापस वहाँ पर गए। मैं कहा दिस टाइम जेट स्की नहीं करते यार, बोट पे बैठते हैं। अच्छा, बोट पे आई थिंक ये सारी आई थिंक एग्जांपल्स आपको मैच करती हैं। हम मलेशिया जाते हैं या इस तरह आराम से बोट में जाते हैं, वी डोंट केयर अबाउट सेफ्टी सिक्योरिटी, बस सोचते भी नहीं हैं। हम कराची में गए, आई मीन वो बंदा जो था वो ज़बरदस्त, वो बोट को जब कर्व कर रहा है वो इंटेंशनली उसको इस तरह से कर रहा है कि बोट की एक साइड समंदर टच कर जाए, बिकॉज उसके हिसाब से अगर उसने वो काम कर दिया ना, इट्स द बेस्ट। और मुझे लग रहा है कि यार यहाँ के नीचे तो पता नहीं कितनी गहराई है अंदर। मैंने बोला यार बस ऐसा करो, तुम वापस कोने पे चलो, बस थोड़ी बात करनी है। I mean, just we literally had a good talk. I'm just telling you. So जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं ना, तो आपको अपनी डेफिनेटली कैपेबिलिटी का भी तो देखना पड़ता है, आपकी क्या कैपेबिलिटी कैपेसिटी है। देन आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार ये जो आपके हिसाब से चीज़ है, विच मार्केट यू आर इन। कोई चीज़ है जो आप ब्रेव हैं, यार यू आर ब्रेव, आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बंजी जंपिंग नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ सूटेबल मार्केट। एंटरप्रेन्योर्स को भी ना ये सारी चीज़ें देख करके ही इस तरफ आना चाहिए, बट डेफिनेटली पीपल नीड टू डू दैट, आना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट्स को डेफिनेटली दे नीड टू कम इनटू दिस एंटरप्रेन्योर साइड। अच्छा, उन फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं या इंकरेज होना चाह रहे हैं, कोई बुक या पॉडकास्ट एडवाइस करे कि यार इस बंदे को सुनो, ये रही बंदा है, अपने अलावा कोई चीज़, कोई एडवाइस, कोई किताब हो या कोई आपको इन्फ्लुएंसर लगा हो कि यार ये बंदा ऐसी बातें करता है जो कि आपका डर निकाल सकता है? आई मीन मैं वैसे इस तरह से नहीं देखता चीज़ें। जस्ट स्टार्टेड रिसेंटली जस्ट डूइंग सिंपल बेसिक थिंग। ओके,
there are companies like Microsoft, Google, Amazon. Okay, ये हर साल कुछ ना कुछ लेके आती हैं. And these are the leading companies. Just listen to their CEOs. Okay. Just listen to their CEOs, what they are selling. Listen to the CEOs. इनके जो keynote होते हैं, trust me, October or November में Satya Nadella was on the stage in Chicago doing a keynote speech, and then जिसमें उसने that he shared everything about Microsoft, what Microsoft is doing, security and all, and then it's pretty much was उसका पूरा जो keynote था, it was mainly around Copilot and Copilot Studio and how it's gonna organization को किस तरह से help करेगा, whether it's supply chain, HR and all. I mean, उसको देख करके पूरा आपको समझ में आता है कि where Microsoft is heading. As an organization, Magic भी अपनी planning करती है या दूसरी organization भी अपनी planning करती हैं. And if they are Microsoft focused organization, wherever Microsoft is doing, these keynotes and speeches exactly tells us typically in a very short period of time, where is the world heading? Where these large corporates heading? I think we should do that. It's the easiest and the simplest way. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अफजल, आपके टाइम का, और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी किसी नए पॉडकास्ट पे, नए टॉपिक के साथ. Inshallah. थैंक यू Sure, सो मच. sure. Thank you very much. Thank Take you. care. Bye.